गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं बेटा। व्यू ऑफ आ टेबल। यू कैन वर्क ऑन टेबल इनटू टू व्यूज, डिज़ाइन व्यू एंड डेटा शीट व्यू। डिज़ाइन व्यू। In design view of the table, you can enter the field's name, their data type and description. The design view is divided into two parts. डिज़ाइन व्यू में हम टेबल में बेटा फील्ड्स के नाम और उनका डाटा डाल सकते हैं और उनकी डिस्क्रिप्शंस डाल सकते हैं। द डिज़ाइन व्यू को दो भागों में बांटा जाता है, फील्ड ग्रिड पैन, फील्ड प्रॉपर्टी पैन। फील्ड ग्रिड पैन, इन दिस पैन यू कैन डिफाइन द फील्ड्स नेम, देयर डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन। इसमें आप फील्ड्स का नाम डाल सकते हैं, उस डाटा का टाइप डाल सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। Field properties pan. This pan section is used to set property for the fields defined in the table. इसमें आप टेबल की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं, उसकी जो फील्ड्स के जो बारे हैं उसके बारे में बता सकते हैं। डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू इज यूज टू एंटर डेटा इन अ टेबल. This view displays the table as a grid. The fields are displayed as a column and the records are displayed as a row. डेटा शीट व्यू में हम जो डाटा टेबल में डालते हैं वो हमें एक ग्रिड के रूप में दिखाई देता है, जिसमें हम कॉलम फील्ड्स के रूप में और रिकॉर्ड्स रो के रूप में दिखाई देती है। द फील्ड्स नेम आर लिस्टेड एज द कॉलम हेडर, और जो फील्ड्स के नेम है वो कॉलम हेडर के नीचे होता है। व्हेन यू डबल क्लिक ऑन द टेबल नेम इन द नेविगेशन पैन, इट ओपन्स द टेबल इन डेटा शीट व्यू। जैसे ही हम टेबल के नेम पर क्लिक करते हैं तो हमें एक नेविगेशन पैन दिखाई देता है और ये डेटा शीट व्यू में कन्वर्ट हो जाता है या उसको ओपन कर देता है। सर्चिंग बिटवीन व्यूज़। Microsoft Access allow you to switch from one view to another by following either two options. हम एक व्यू से दूसरे व्यू में जा सकते हैं। इसके लिए हमें ये स्टेप फॉलो करने होंगे बेटा। क्लिक ऑन द व्यू बटन प्रेजेंट इन द व्यू ग्रुप, आइदर ऑन द होम टैब और फील्ड टैब इन द व्यू ग्रुप एंड सेट द डिज़ायर व्यू। हम सबसे पहले व्यू बटन पे क्लिक करेंगे जो कि व्यू ग्रुप में होगा, जो कि होम टैब पे है, और उसके बाद हम फील्ड्स टैब पे क्लिक करके अपने डिज़ायर व्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं, या इसके अलावा हम डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू या डेटा शीट व्यू पे क्लिक करेंगे और जो हमें अच्छा लगता है उस पर क्लिक करने के बाद वो हमारा स्टेटस बार पे दिखाई देगा। Adding table in design view. Click on the table design button on the create tab in the tables group. टेबल्स ग्रुप में हम क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे। आ टेबल विल बी क्रिएटेड एंड ओपन इन द डिज़ाइन व्यू। उसके बाद एक टेबल बन जाएगी और डिज़ाइन व्यू में दिखाई देगी। एडिंग फाइल्स इन आ डिज़ाइन व्यू फॉर ईच फील्ड इन द टेबल, टाइप अ नेम इन द फील्ड्स नेम कॉलम एंड देन प्रेस द टैब की टू मूव द डेटा टाइप कॉलम। बाय डिफ़ॉल्ट द शॉर्ट टेक्स्ट टाइप इन अपीयर इन द कॉलम। हम प्रत्येक फील्ड में टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। उसको टाइप करने के लिए हम टैब बटन दबाकर नेक्स्ट डेटा टाइप कॉलम पर भी जा सकते हैं। इन द डिस्क्रिप्शन कॉलम यू कैन टाइप डिस्क्रिप्शन फॉर ईच फील्ड विच इज ऑप्शनल. द डिस्क्रिप्शन टैक्स इज डिस्प्लेड ऑन द स्टेटस बार when the cursor point of the field in the data sheet view. आप डिस्क्रिप्शन कॉलम में अपने डेटा को टाइप कर सकते हैं जो कि ऑप्शनल होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बेटा आपको कैसे इसको यूज़ करना है। आप डिस्क्रिप्शन डालना चाहे तो डाल सकते हैं। आफ्टर द डिफाइनिंग ऑल फील्ड्स, सेव द टेबल बाय क्लिकिंग ऑन द सेव ऑप्शन इन द फाइल टैब। उसके बाद सब डिफ़ाइन करने के बाद सब आपने डाटा डाल दिया, सब डिस्क्रिप्शन डाल दी हैं। उसके बाद आप टेबल को सेव करेंगे। टेबल को सेव करने के लिए फाइल टैब में जाएंगे या कीबोर्ड से शॉर्टकट कमांड कंट्रोल एस भी दबा सकते हैं या क्विक एक्सेस टूल बार से सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। नाउ टू ऐड द डेटा इन टेबल, स्विच द डेटा शीट व्यू। अब उसके बाद अपने आपका टेबल में डाटा ऐड हो गया। अब उसको आप डेटा शीट व्यू में जा सकते हैं।